आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है रुद्धोष प्रक्रम किसे कहते हैं, फिर हमें बताना है। अच्छा, ये परिवर्तन लिखा है, थोड़ा सा इसको सुधारिएगा, है ना। ये परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों, ये प्रक्रम होगा। क्या होगा? प्रक्रम। ठीक है। रुद्धोष प्रक्रम किसे कहते हैं? आदर्श गैस में रुद्धोष प्रक्रम के लिए दाब तथा आयतन का क्या बताना है हमें? संबंध बताना है। ठीक। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सबसे पहले रुद्धोष प्रक्रम की बात कर लें। रुद्धोष प्रक्रम होता क्या है? ठीक। ठीक है। रुद्धोष प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोष प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसपे उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। यह है एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें अगर हम देखें तो उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? 0 होता है। ठीक। होता है। ठीक है। यह होता है रुद्धोष प्रक्रम। मतलब हम कोई एक, अगर हम डायग्राम से इसे बताएं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? अगर हम कोई एक पात्र लेते हैं, ठीक है, उस पात्र में कोई गैस भरी होती है, ठीक है, उस पात्र में कोई गैस भरी होती है, ठीक है, अगर हम कुछ भी इसमें कार्य हो रहा होता है, ठीक है, या फिर अगर हम एक पिस्टन सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, अगर पिस्टन सिलेंडर बनाते हैं कुछ इस तरह से होगा, है ना, ये कुछ इस तरह से अगर पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, तो क्या होता है? जो भी कार्य हो रहा होता है, मान लीजिए जैसे हम दबाते हैं, ठीक है, तो यह कुछ नीचे की ओर आता है, ठीक है, पिस्टन नीचे की ओर आता है, और क्या होता है? ये गैस पे कार्य होता है। ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में ये जो बाहरी दीवार होती है, इनसे क्या होता है? हीट का या उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है। बाहर किसी भी दीवार से किसी भी तरीके से क्या होता है? हीट का या उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है। ये इस प्रक्रम को हम बोलते हैं रुद्धोष प्रक्रम। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं, अगर हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, अगर ऊष्मागतिकी का हम प्रथम नियम लिखें तो क्या होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है कि जो कुल ऊर्जा होती है, या बोल सकते हैं कुल हीट होती है या उष्मा होती है, ठीक है, वो क्या होता है? वह उसमें आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा और उस पे किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है। यह हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यह हमें मालूम चला। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं? देखिए, अगर प्रक्रम कैसा हो रहा हो? रुद्धोष में हो रहा हो, ठीक है, अगर प्रक्रम रुद्धोष में हो, ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि अगर क्या हो? प्रक्रम, यदि प्रक्रम कैसा हो? यदि रुद्धोष में प्रक्रम हो, तो हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होगा। देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है? हीट या उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस दोष प्रक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? उष्मा का स्थानांतरण 0 होता है। इसलिए हम क्या देखते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि जो कार्य होता है वो माइनस उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन के बराबर होता है। जो कार्य होता है वो क्या होता है? उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह कब होता है? रुद्धोष प्रक्रम में। ठीक है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में देखते हैं। इसके दूसरे भाग में हमसे पूछ रहा है, आप हमें दाब और आयतन में संबंध बताइए। ठीक है। तो हम बात करते हैं अब दाब और आयतन में संबंध की। ठीक है। इसके दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो हमें बताना है दाब और आयतन में संबंध। ठीक है। दाब और आयतन में संबंध की बात करते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर यह हम मानते हैं कि अगर आदर्श गैस है, ठीक है, तो हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण, आदर्श अगर गैस लेते हैं हम, ठीक है, तो आदर्श गैस में क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। ठीक है। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी होता है। ठीक। अब हम क्या करते हैं? अगर हम देखें कि
हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन करने पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p। देखिए आंशिक अवकलन में क्या होता है, एक जो हम बोलते हैं कि मान कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे का अवकलन करते हैं, ठीक है। अगर हम p को कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, b बचेगा, b का अवकलन क्या हो जाएगा, डेल v हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम b को कांस्टेंट रखते हैं और इसका अवकलन करते हैं, डेल p हो जाएगा। n और r तो कांस्टेंट ही होते हैं किसी भी गैस के लिए। अब t का मान करते हैं, t का मान क्या हो जाएगा, t एक डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अच्छा ये क्या हम कह सकते हैं कि यह कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है, यह कांस्टेंट दाब पे आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट आयतन में दाब में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। हम अगर वर्क डन की बात करें, ठीक है, तो वर्क डन दो तरीके से होता है। एक वर्क डन अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या होता है, देखिए वर्क डन होता है कांस्टेंट दाब में आयतन में परिवर्तन होता है, वर्क डन कहलाता है, ठीक है। इसका मान हम जानते हैं क्या होता है, देखिए अगर हम ऊर्ध्वाधर प्रक्रम है, ये क्या होता है, माइनस डेल यू के बराबर होता है। क्या होता है, यह माइनस डेल यू के बराबर है। और आंतरिक ऊर्जा हम जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट किसी भी गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन सी वी डेल टी, ठीक है। जहाँ एन क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, सी वी क्या होता है, मोलर, हम बोल सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट आयतन पे, और टी क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें बी डेल पी की, ठीक है। अगर हम बी डेल पी की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी डेल पी के स्थान पे देखिए, अच्छा देखिए इसको हम कुछ ऐसा लिखें अगर ठीक है, अगर हम यह वैल्यूज़ जो है किस में रखें, देखिए इससे हम मानते हैं समीकरण एक, ठीक, इसे हम माने अगर समीकरण दो, और इसे हम मानते हैं समीकरण तीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण तीन में वैल्यू रखते हैं, ठीक है, पी डेल वी का मान, ठीक है। समीकरण तीन में क्या करते हैं, पी डेल वी का हम वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। हम पी डेल वी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पी डेल वी के स्थान पे लिख सकते हैं माइनस एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, प्लस बी डेल पी लिख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, एन आर डेल टी, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा यहाँ से हम निकालेंगे भी डेल पी का मान क्या हो जाएगा, भी डेल पी का मान हो जाएगा एन आर डेल्टा टी प्लस एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा अब इससे हम क्या देखते हैं, देखिए अगर हम देखें कि इसमें से मान एन और आर क्या है, एन इसमें देखिए एन और डेल टी, सॉरी एन और डेल टी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे भी डेल पी बराबर हो जाएगा, एन हम बाहर और डेल टी बाहर रखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जा सकता है आर प्लस सी भी, ठीक है। और हम एक रिलेशंस जानते हैं कि सी पी माइनस सी भी इक्वल्स टू क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं सी पी बराबर आर प्लस सी भी, तो हम क्या लिखेंगे, भी डेल पी बराबर हम लिखेंगे एन डेल टी, और r प्लस सी भी क्या होता है, सी पी के बराबर होता है, ठीक है। यह समीकरण 4 हो गया, ठीक है। तो हम क्या देखें, हम देखें कि भी डेल पी किसके बराबर होता है, एन सी पी डेल्टा की। और एक हमने देखा कि पी डेल वी क्या होता है, क्या होता है पी डेल वी होता है माइनस, देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पी डेल वी क्या होता है, माइनस एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं, या फिर ऐसा लिखते हैं कि समीकरण, हाँ अगर हम इससे लिखते हैं समीकरण 4 और समीकरण 3, मतलब क्या कर रहे हैं, 4 में समीकरण 3 का भाग दे रहे हैं, तो पहले समीकरण 4 लिखते हैं, बी डेल पी इक्वल्स टू हो जाएगा एन डेल टी सी पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं समीकरण 3 के, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 एक बार देख लेते हैं, बी डेल पी माइनस एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपान पी डेल भी हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एन डेल्टा टी सी बी, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है और उसका मान होता है गामा, ठीक है। यह मान हम जानते हैं, तो क्या हम
देखिए जो वैल्यू कट रही पहले उन्हें काट देते हैं, एन एन डेल्टा डी से डेल्टा टी कट गया, सी पी अपान सी बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी अपान पी बचेगा, इधर क्या बचेगा, डेल पी अपान डेल भी बचेगा। ठीक है, इधर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर हम लिख सकते हैं माइनस का गामा, यही बचेगा, क्योंकि सी पी अपान सी भी अगर हम देखें क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम अगर कुछ इस तरह से लिखें कि डेल पी अपान पी लिख सकते हैं, राइट। इधर क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं माइनस गामा, और क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं हम, देखिए ये ऊपर जाएगा डेल भी इधर आएगा और बी नीचे जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनका हम करते हैं अवकलन, अवकलन नहीं करते हम इनको समाकलन करते हैं। ठीक है, अगर हम इनका समाकलन करते हैं, देखिए गामा तो एक नियतांक है, तो हम कुछ इस तरह से समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, इनका हम क्या कर दिया, समाकलन। अच्छा, समाकलन करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 अपान एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। 1 अपान एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लॉग पी इक्वस टू हो जाएगा माइनस गामा, क्या लिखा जाएगा, लॉग भी लिखा जा सकता है, प्लस कांस्टेंट, है ना, यही आएगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू अगर हम इधर लाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम भी का पावर माइनस गामा लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें, अगर लॉग अगर m का पावर n है तो n लॉग m लिखा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा। ठीक है, यह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम ऐसा करते हैं कि इधर हम इसको लिखें लॉग पी, है ना, ये वैल्यू इधर लाते हैं तो माइनस लॉग भी का पावर माइनस गामा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, एक नियतांक, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा हम एक लाख की एक प्रॉपर्टी और डिस्कशन करते हैं, अगर लॉग m माइनस, देखिए थोड़ा सा हम अच्छे से लिखें इसे। ठीक है, हम दोनों प्रॉपर्टी के बारे में फिर से बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि यदि log m का पावर n है तो उसे क्या लिखा जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है n log m। ठीक है, n log m। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर log m बाई n है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, log m माइनस log n, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, log m माइनस log n। ठीक है, अगर हम यहाँ पास देखें जो हम बना रखे हैं, log m माइनस n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, log m अपान n, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं log p अपान क्या लिखा जाएगा, v का पावर माइनस गामा इक्वस टू एक नियतांक है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम देखें इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि p अपान v का पावर माइनस गामा इक्वस टू, अच्छा लॉग इधर जाएगा तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, e का पावर c हो जाता है। ठीक है, यह भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अगर देखें e का पावर c, यह भी एक नियतांक है क्योंकि e का मान 2.7 होता है। ठीक है, तो देखते हैं यह नियतांक ही होता है इसका मान। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p, अच्छा ये ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, v का पावर गामा, और यह हो जाएगा एक नियतांक के बराबर। क्यों, क्योंकि पावर से एक नियतांक ही, एक नया नियतांक होगा पर एक नियतांक ही होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नियतांक है। ठीक है, तो p v का पावर गामा एक नियतांक के बराबर हो जाएगा। यह यही हमें प्रूफ करना था, यह होता है एडियाबैटिक, या फिर हम बोल सकते हैं रुद्धोष्प्रक्रम में, है ना, यह जो रिलेशन आया है p v का पावर गामा नियतांक के बराबर होता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।